लेंटाना कैमरा एक ऐसा पौधा जो हम में से हर किसी ने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा। लेंटाना कैमरा देखने में एक साधारण सा रंग बिरंगे फूलों वाला पौधा लगता है। ऐसा पौधा जिसे देखकर कोई ये नहीं सोचेगा कि ये पूरे जंगल के लिए एक गंभीर समस्या बन सकता है। लेकिन असलियत यही है कि आज भारत के कई जंगलों, पहाड़ों और घास के मैदानों में जो हरियाली आप देखते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा लेंटाना ने जबरदस्ती अपने नाम कर लिया है। और मज़ेदार बात यह है कि ये पौधा भारत का है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपका स्वागत है सृजन में। असल में लेंटाना कैमरा लैटिन अमेरिका का नेटिव प्लांट है। 19वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए तो वो अपने साथ सिर्फ रेल और कानून ही नहीं लाए, बल्कि बहुत सारे पौधे भी लाए। लेंटाना उन्हीं में से एक था। इसे बाग बगीचों में सजावट के लिए प्रयोग किया गया क्योंकि इसके फूल बहुत सुंदर थे और इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं थी। ये तेज़ी से बढ़ता था। उस समय किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि ये पौधा कुछ दशकों बाद जंगल के अंदर घुसकर वहाँ के पूरे इकोसिस्टम को बदल देगा। इसे सबसे पहले कलकत्ता के फोर्ट विलियम के बगीचों में लगाया गया था। जैसे ही लेंटाना बगीचों से बाहर निकला, उसने वो काम शुरू कर दिया जिसके लिए भारत का इकोसिस्टम बिल्कुल तैयार नहीं था। यहाँ इसके लिए कोई प्राकृतिक दुश्मन मौजूद नहीं था, न कोई ऐसा कीड़ा, न कोई जानवर जो इसे खाकर इसकी संख्या रोक सके। उल्टा ज़्यादातर जानवर इसे खाते ही नहीं, क्योंकि इसके पत्तों में ऐसे रसायन होते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां दूसरे पौधे चरकर खत्म हो जाते थे, वही लेंटाना आराम से बचा रहता और फैलता चला जाता था। अब इसमें पक्षियों की भी अहम भूमिका है। लेंटाना के फल पक्षियों को पसंद आते हैं। पक्षी फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं। नतीजा ये होता है कि लेंटाना बिना किसी मेहनत के नए इलाकों तक पहुंच जाता है। ऊपर से ये पौधा इतना जिद्दी है कि सूखा हो, कम बारिश हो, खराब मिट्टी या तेज धूप, लेंटाना को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहाँ दूसरे पौधे संघर्ष करते हैं, वहाँ लेंटाना आराम से ग्रो करता है। धीरे धीरे ये आसपास के देसी पौधों से रोशनी, पानी और पोषक तत्व छीन लेता है। जो पौधे पहले उस जमीन पर उगते थे, उन्हें बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। इससे जंगलों की जैव विविधता घटने लगती है। जब लेंटाना सूखता है तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, जिससे जंगल की आग और भी खतरनाक हो जाती है। खेती के आसपास फैलने पर यह फसलों को भी परेशान करता है। इसके कांटे इंसानों और जानवरों दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी जड़ें कुछ ऐसे केमिकल स्क्रीट करती है जो दूसरे पौधों की ग्रोथ में रुकावट बनते हैं। लेकिन कहानी का दिलचस्प हिस्सा यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि लेंटाना पूरी तरह बेकार भी नहीं है। अगर इसे अलग नज़रिए से देखा जाए तो इसका एक बड़ा हिस्सा बायोमास है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तनों से फर्नीचर, टोकरियां और दूसरी हस्तशिल्प की चीजें बनाई जा सकती हैं। कुछ जगहों पर इसे बायोफेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 2025 के मॉनसून सीजन में जहां हिमाचल में कई जगहों पर हैवी लैंडस्लाइड देखने को मिला, वहीं कालका सोलन हाईवे पर कुछ सेगमेंट्स ऐसे थे जहां स्लोप्स एकदम स्टेबल थी, क्योंकि वहां स्लोप्स पर लेंटाना भारी मात्रा में उगा हुआ था। वैज्ञानिक इसके भीतर मौजूद रसायनों पर भी काम कर रहे हैं, जिनसे औषधीय और ऊर्जा से जुड़े उपयोग निकल सकते हैं। असल समस्या लेंटाना का होना नहीं, बल्कि उसका बिना नियंत्रण के फैलना है। जब इसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है तो ये इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर इसे नियंत्रित करके काटकर अच्छे से उपयोग में लाया जाए तो यही पौधा एक बोझ से बदलकर संसाधन बन सकता है। लेंटाना कैमरा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में लाई गई हर एक चीज़ फायदेमंद हो ये ज़रूरी नहीं, और किसी भी इन्वेजिव स्पीशीज से निपटने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ उसे हटाना नहीं, बल्कि उसे समझना भी है। क्योंकि जैसे ही हम उसके खतरनाक हिस्से पर काबू कर लेते हैं, उसके बाकी हिस्सों से कई नई संभावनाएं निकल सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि क्या आपने अपने आसपास लेंटाना को फैलते हुए देखा है।